प्रभु जी राधे 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 राधे। आज हरि की कृपा से हमारे परमेश्वर भैया जो जमाडू में रहते हैं उनका आज यहाँ संयोग बना है आने का, और हम लोग दोनों भाई विचार गोष्ठी में बात कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो विषय रहेगा, संत से स्टार्ट करते हैं। कबीर जी का एक वाणी है, चाह गई चिंता मिटी मनुमा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो हो गए शहंशाह। ठीक है, कबीर परमात्मा बोलते हैं कि जिसका चाहनाएँ समाप्त हो गई, आशा तृष्णाएँ समाप्त हो गई, वो संत हो गए। चाह गई चिंता मिटी मनुमा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो हो गए शहंशाह। ठीक है, और कबीर साहब का तन के प्रति, मन के प्रति, आत्मा के प्रति तीनों में विशेष प्रकाश डाले हैं। तो तन के प्रति जो रामायणी में आया है, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया है। उदय अस की बात कहत है, सबका किया विवेका है। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी है। शुक्राचार दुख ही के कारण, गर्भी माया त्यागी है। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना है। आशा तृष्णा सबगट व्यापे, कोई महल ना सूना है। साच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहाँ ना जाई है। कहें कबीर तेभे दुखिया जिनिया राह चलाई है। कबीर परमात्मा बोलते हैं कि इस शरीर में जो भी आया है हर व्यक्ति दुखिया है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है आशा और तृष्णा। ठीक है, आशा और तृष्णा। हर मम्मी पापा चाहता है कि मेरा बेटा आईपीएस बने, डीसी बने, कलेक्टर बने, लेकिन वो भी अपना प्रारब्ध लेके आया है। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा, लेकिन ये तो कोई ना जाने मेरी ये मंजिल है कहाँ। तो एक्चुअली क्या है कि जितने भी बच्चे बेटा बेटी प्रारब्ध के अनुसार आपका घर में आया है तो उसका अपना भी संस्कार है। ठीक है, आप चाहिएगा कि वो संत बन जाए, साधु बन जाए, आईपीएस बन जाए, तो उसकी जो प्रारब्ध है उसमें जो उसकी जिसमें उसको रुचि है उधर उसका झुकाव होगा। ठीक है, थ्री इडियट एक पिक्चर आया था, तो पिक्चर में बताया था कि हर आदमी का अपना अपना रुचि रहता है। तो अगर कोई इंजीनियर में रुचि है तो उसको उधर मोड़ दीजिएगा तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाएगा। कोई किसी को डॉक्टर में रुचि है तो उसको डॉक्टर की ओर मोड़ दिएगा तो बहुत बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा। तो कबीर परमात्मा बोलते हैं कि आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना है। तो आशा तृष्णा के चलते ही हम लोग 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। और आशा तृष्णा जब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तब भी आप संत बन पाइएगा। अब कबीर परमात्मा का एक मन के प्रति, मन के ऊपर में बोल रहे हैं, तामन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जयउदय नामा, भक्ति हेतु मन उन्हों न जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्ति सही मन उन्हों न जाना। भरथरी गोरा गोपी चंदा, तमन मिल मिल कियो आनंदा। जामन को कोई जान न भेदा, तमन मगन भय सुख देवा। शिव सनकादिक नारद सेखा, तन के भीतर मन उन्हों न पेखा। अलख निरंजन सकल शरीरा, तामे भरमी भरम रहल कबीरा। तो पहले रामायणी में कबीर परमात्मा शरीर को टच किए, दूसरे रामायणी में ये मन के ऊपर में बोल रहे हैं कि एक्चुअली भक्ति जो होता है, भक्ति के ज्ञान विवेक वैराग, ये जो भक्ति जो आप कीजिएगा किससे कीजिएगा? मन से कीजिएगा। ठीक है, तो कबीर परमात्मा बोला कि बहुत से आदमी शरीर से उठा तो मन में अटक गया। तो लेकिन आप वास्तव में आप शरीर नहीं हैं। अगर आप शरीर रहते तो हर आदमी चाहता है कि हम जवान रहें, हो जाता है बूढ़ा। हर आदमी चाहता है कि मेरा बाल काला रहे, हो जाता है सादा। तो वास्तव में आप शरीर भी नहीं हैं। 5 को ज्ञान इंद्रियां, 5 को कर्म इंद्रियां, 5 को प्राण, आप कुछ नहीं हैं। आप चित्त मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के दोनों को संयोग से बना ये अंतःकरण। पुरुष बोलते हैं परमात्मा को, प्रकृति बोलते हैं उसकी शक्ति को। दोनों का जब संयोग होता है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक हम ऐसे किए थे, एक आवाज़ आया, तो जब दोनों का संयोग बनता है तो वहाँ पर अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। और अंतःकरण जो है चित्त मन बुद्धि अहंकार। चित्त का काम क्या है कि पहले कोई विषय को लेगा कि विद्या के यहाँ जाना है, मन संकल्प विकल्प करेगा कि जाए कि नहीं जाए, बुद्धि निश्चय देगी और अहंकार आपको बल देगा, तो आप उस जगह उपलब्ध हो जाइएगा। तो वास्तव में सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण किसको हो रहा है? मन को। ठीक है, हर प्राणी के साथ, हर प्राणी के साथ है। तो वास्तव में आप शरीर भी नहीं है, मन नहीं है।
तो आप हैं क्यों, आप हैं कौन? तुलसी बुआ बोला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। इधर कबीर परमात्मा भी बोलते हैं, संतो आवे जाय सो माया, 10 अवतार ईश्वरी माया, करते के जिन पूजा, कहे कभी सुनो संतो उपजे खपे सो दूजा, संते आवे जाय सो माया। मैंने जो भी आया गया। इधर तुलसी बाबा के एक बानी और है, गो गोचर जहाँ लो जाई सो सब माया जानू भाई। माया का मतलब ये हुआ कि परिवर्तनशील। पहले जो मेरा शरीर था कुछ अलग था, जवान था, बचपना में कुछ अलग था, और अभी का जो शरीर है कुछ अलग है, ठीक है। तो वास्तव में आप शरीर भी नहीं है, आप मन भी नहीं है, तो आप है कौन? आप ओशो को भी सिद्धांत लेना चाहिए। जितने भी फिलोसफी है, जितने भी संत हैं, जितने भी सदग्रंथ है, वेद है, वेदांत है, सबका अध्ययन करना चाहिए। जैसे आप एक जगह बैठ जाइए, एकदम बैठ जाइएगा, बैठ करके कुछ करना नहीं है। आपका जो जो भी विचार आ रहा है उसको सिर्फ आप देखते रहिए, उसमें उसमें मिलना नहीं है। जब आप विचार को देखते रहिएगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जो आप निर्विचार हो जाइएगा। और जब निर्विचार हो जाइएगा तो सिर्फ आप रहिएगा। आप रहने मतलब क्या है? आत्मा रहेगा, सिर्फ परमात्मा रहेगा। आत्मा क्या है? आत्मा है दृष्टा और साक्षी। दृष्टा मैंने देखने वाला, साक्षी मैंने ज्ञान स्वरूप, ठीक है। और वही आपका ओरिजिनल स्वरूप है। एक्चुअली आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। लेकिन हम लोग को आनंद और सुख शांति अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कबीर परमात्मा बोले, सुरती फंसी संसार में, ताते पर गए दूर, सूरत मान संभल करो तो आठों पहर हाजुर, ठीक है। तो इसमें कबीर परमात्मा बोलते हैं कि आपका जो सूरत है नाना जंजाल में फंसा हुआ है, जाति पाति में फंसा हुआ है, संप्रदाय में फंसा हुआ है, शरीर में फंसा हुआ है, उसीलिए आपको आनंद की उत्पत्ति नहीं, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जैसे आप कोई मूवी देखिए जो बहुत अच्छा आपको लगा, तो उस मूवी क्या किया, मन को एकाग्र कर दिया। तो मन जैसे आपका एकाग्र हुआ, तो चूंकि आत्मा दृष्टा और साक्षी है, तो मन, आत्मा का फोकस मन के ऊपर में पड़ा, तो आप आनंदित हो गए। तो आपको भ्रम हुआ कि मूवी के द्वारा आनंद आया। नहीं, मूवी एक निमित्त बना, मूवी एक निमित्त बना मन को एकाग्र करने के लिए, या किसी से मिलते हैं तो वो आपको एकाग्र करने के लिए एक निमित्त बनता है, ठीक है। तो ये हो गया तन और मन। अब आ जाते हैं आत्मा के प्रति। आत्मा में एक कवि परमात्मा विशेष जोर देते हैं। पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी रे, मोही सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी हो। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मृगाना भी बसे कसुतूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोही सुनि सुनि आवत हासी रे, मोही सुनि सुनि आवत हासी। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहसु 88। सो तेरे घट माही बिराजे, सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोही सुनि सुनि आवत हासी रे, मोही सुनि सुनि आवत हासी। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहसु 88। सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोही सुनि सुनि आवत हासी। ये भजन के माध्यम से कबीर परमात्मा बोलते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की अनुभूति कर लिया, आत्मा को जान गया, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो वो परमात्मा को भी जान गया। क्योंकि परमात्मा सनातन धर्म के अनुसार से परमात्मा को सर्वव्यापक माना गया है, ठीक है। तो वो बाहर भी है, आपके अंदर भी, अंदर में भी वही है। कबीर परमात्मा की एक वाणी है, जल बीचे कुम, कुम बीचे जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुम जल, जल ही समाना, यह तत्पुजो ज्ञानी। बोला कि एक घड़ा को तालाब के अंदर में डुबा दिए, ठीक है। तो उसके अंदर में भी पानी है, बाहर में भी पानी है, और घड़ा को फोड़ दीजिए तो क्या हुआ, पानी पानी में मिल गया। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वो बाहर में भी है, आपका अंदर में भी है। तो शरीर रूपी घाट के चलते लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल की स्थिति को नहीं प्राप्त करता है। तो 3 गो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर।
जब तीनों शरीर की आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो आप पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आप ही परमात्मा है, आप ही आत्मा है, आप ही हरि है। तो ये कब आएगा? तो इसके लिए पर डे आपको साधक बनना पड़ेगा। साधक मतलब हुआ कि डेली सत्संग में जाना, सदग्रंथों का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, रामायण का अध्ययन करना, ठीक है। नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे, रे मरजीवा अमृत पीवा, का धस्य मर्सी पतार, गुरु की दया साधु की संगति निकरी आप यही द्वार, ठीक है। तो आप जब डेली, जब जैसे लोहा को डेली लगाने से जंग नहीं लगता, उसी प्रकार जब सत्संग रूपी पानी से जब स्नान कीजिएगा तो माया मोह का जो रस्सी है वो सने सने वो हल्का होगा। तो वहाँ पर क्या होगा? दया, क्षमा, शील, संतोष, विचार, ये इसका ये ज़्यादा आएगा। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी का पक्का तत्व है सत्य, जल का पक्का तत्व है विचार, अग्नि का पक्का तत्व है शील, आकाश तत्व का पक्का तत्व है धैर्य, ठीक है, और हवा तत्व का पक्का तत्व है दया। तो ये जो पांच तत्व जो कच्चा में हम लोग लिपटे हुए हैं, तो जब सत्संग में हम लोग डेली जाएंगे तो यही परिपक्व हो जाएगा, आप ही सत्स्वरूप हो जाइएगा। बोला सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सत है ताकि हृदय आप। जिस दिन आप सत का पालन करने लगिएगा, तन से, मन से, वचन से सत का पालन करने लगिएगा, उस दिन आप ही संत बनिएगा, आप ही जीवात्मा है, आप ही महात्मा बनिएगा, आप ही परमात्मा बनिएगा, ठीक है। राधे 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 राधे।